नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल के अंदर स्वागत है। और आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं आपके अपने मकान का। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपने मकान हैं, लेकिन आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने मकान नहीं हैं। वो लोग अपनी ज़िंदगी रेंट पे गुजार रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास मकान तो अपना है, लेकिन उसके बाद उस मकान का वो सुख नहीं ले पाए। कोई ना कोई वजह ऐसी रही जिसकी वजह से वो मकान बेचना पड़ा या छोड़ना पड़ा। आज हम आपको कुछ इन्हीं चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप इस वीडियो को ठीक से देख के अच्छे से इस चीज़ को समझते हो तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपका मकान कैसे बनेगा, क्या होगा, कब तक बनेगा। आपको ये कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको सीधा सीधा इतना पता होगा कि आपको अपनी लाइफ के अंदर कैसे चलना है ताकि आपके पास प्रॉपर्टी आए, और प्रॉपर्टी आने के बाद आप उस मकान का सुख ले सको। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ नोट करनी है, ठीक है, कि प्रॉपर्टी ज़्यादातर जो मिलती है इंसान को, यानी कि मकान, अगर मकान किसी की ज़िंदगी में आता है तो मकान जब किसी की लाइफ में आता है तो उसकी सिर्फ दो ही वजह मेन होती है। एक, या तो वो सूर्य ग्रह दिलवा रहे होते हैं उसे, या फिर वो शुक्र ग्रह दिलवा रहे होते हैं। और सबसे मेन इनमें शुक्रदेव ही हैं। हमारी कुंडली के अंदर शुक्रदेव का जो मेन रोल है वो यही है। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ज़्यादातर लोगों के पास नोटिस कीजिएगा आपकी प्रॉपर्टी जब आती है तो शादी के बाद ही आती है। शादी शुक्रदेव है। दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी के अंदर शादी से पहले ही प्रॉपर्टी आ जाती है, तो उनकी लाइफ में कोई ना कोई अपोजिट सेक्स आ जाता है, यानी बॉयफ्रेंड आ गया या गर्लफ्रेंड आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये चीज़ें होनी शुरू होती हैं उसके बाद ही प्रॉपर्टी के रास्ते खुलते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे कि किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई और उसके बाद उसने प्रॉपर्टी ले ली, लेकिन या तो वो इंसान फिर भी मैरिड होगा, और अगर मैरिड नहीं हुआ तो उस सूरत के अंदर उस इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई अपोजिट सेक्स ज़रूर आएगा। बिना अपोजिट सेक्स की एंट्री के, यानी आपकी लाइफ में बिना शुक्रदेव के आए हुए कभी भी मकान नहीं आ सकता। और ये चीज़ कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज़ है। हमारे पूर्वज इन चीज़ों को करते और बताते आए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम उन चीज़ों को भुला चुके हैं, तो आज हमें ज्योतिषियों के पास जाना पड़ता है सिर्फ अपनी ये समस्या लेके। अब दूसरी चीज़ कि इंसान अगर बहुत मेहनत कर रहा है, पति पत्नी दोनों मिलके मेहनत कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी प्रॉपर्टी नहीं आ रही है, दोनों काम करते हैं, दिन रात का होश नहीं है, तो मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताऊँ, आपको यहाँ पे अपने शुक्रदेव को अच्छा करना ज़रूरी है। और शुक्रदेव अच्छे कैसे होते हैं वो सुनिए। अगर पति पत्नी के बीच झगड़े नहीं होते, पति पत्नी एक होके चलते हैं, ऐसा नहीं कि पति कहीं और चल रहा है, कहीं और का मतलब पति का दिमाग एक तरफ चल रहा है, पत्नी का दिमाग दूसरी तरफ चल रहा है, दोनों के बीच की प्लानिंग नहीं है फ्यूचर को लेके, ऐसी सूरत के अंदर भी प्रॉब्लमें आएंगी ही आएंगी, क्योंकि वहाँ पे शुक्रदेव अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अब इसके आगे इस चीज़ को आप एक लॉजिक के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे आप खुद देखिएगा, जो शुक्र से रिलेटेड फील्ड्स में काम करते हैं, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स होती हैं जिनके अंदर शुक्र से रिलेटेड आदमी काम कर रहा होता है जाने अनजाने। जैसे कोई खेती बाड़ी कर रहा है, या कोई साज सजावट के काम, डिज़ाइनिंग के काम कर रहा है, या फिर ये कहा जाए कि कोई
टीवी सीरियल्स में, मीडिया पे या फिर फिल्मों के अंदर काम कर रहा है। और अब आप इन लोगों को उठा के देखोगे तो सही मायने में प्रॉपर्टियों का सुख इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये सारी शुक्र की फील्ड हैं। और इंसान जब तक शुक्र की फील्ड के अंदर नहीं जाएगा या शुक्र को अपने साथ नहीं जोड़ेगा, जब तक उसे प्रॉपर्टी उसकी लाइफ में नहीं आ पाएगी। पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, अब ये उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि जी हमारे पास तो प्रॉपर्टियाँ थी, 3-3 4-4 थी, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी बिक गई, ख़राब हो गई या कर्ज़े में चली गई या किसी ने कब्ज़ा कर लिया। अब इस चीज़ के लिए काफ़ी हद तक यहाँ पे सूर्यदेव जिम्मेदार है। हालांकि शुक्रदेव का भी इसमें रोल है, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदार इसमें सूर्यदेव होते हैं। जैसे अगर आप अपने पिता के अगेंस्ट हैं, सूर्यदेव पिता होते हैं, अगर आप पिता के अगेंस्ट हैं, अगर आपकी सोच सरकार से नहीं मिलती या सरकार के जो भी डिसीजंस होते हैं, जो नई नई पॉलिसियाँ होती हैं, आपको उनसे परेशानियाँ रहती हैं। परेशानियाँ रहने का मतलब ये नहीं है कि आदमी कहे कि इन्होंने इतना टैक्स बढ़ा दिया, इन्होंने ये चीज़ कर दी सरकार ने, हम कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। एक्चुअल में आप उनसे परेशान हो रहे हो, आप इरिटेट हो रहे हो, ये परेशानी है। अगर आप पॉलिसी कोई आती है या कोई टैक्स आता है बढ़ के, तो आपके दिमाग में सीधा ये चीज़ अगर आती है कि सरकार ने ये टैक्स भी लगा दिया, फटाफट अब अपना कामकाज आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, नहीं तो कल को हमारी प्रॉपर्टी पे दिक्कत हो सकती है। आपने सरकार की तरफ ध्यान ना देके आपने प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान दिया और सरकार के प्रति आपके मन में कोई ऐसी भावना नहीं आई या सरकार को लेके आप इरिटेट नहीं रहते, तो ऐसी सूरत के अंदर भी आपके सूर्यदेव अच्छे रहेंगे, प्रॉपर्टी आपको सुख देगी। अब अगर ओवर एक्सेस में शराब पी जाए, ओवर एक्सेस में शराब पी जाए, तो इस चीज़ से सूर्यदेव खराब होते हैं। तो आपने देखा होगा जो ओवर एक्सेस में शराबें पीते हैं उनका हाल क्या होता है। आशिकी करने से, यानी आपकी लाइफ में शादी के बाद कोई अफेयर आ जाता है या आपके मल्टी रिलेशन पर रिलेशन बनते जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर बना बनाया मकान भी हाथ से चला जाएगा। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे गैंगस्टर्स होते हैं या सरकार के अगेंस्ट काम करने वाले लोग होते हैं। अब इनका कामकाज, इनकी मजबूरी भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन सही मायने में सरकार के अगेंस्ट है। तो ऐसे लोगों को काफ़ी बार आपने देखा होगा कि मकान छोड़ के जाना पड़ता है उन्हें, उनके मकानों पे कब्ज़े हो जाते हैं या उनके कामकाज में कोई ऐसी खराबी आती है, कोई सरकारी पॉलिसी ऐसी आ जाएगी जिसकी वजह से कामकाज बंद होगा, उस पता लग रहा है उसके बाद खर्चे, नुकसान, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ें ख़त्म होने में नहीं आ रही हैं और उसके बाद उन्हें मकान बेचना पड़ता है या फिर वो जगह छोड़ के जाना पड़ता है। ये चीज़, ये सब सूर्यदेव की वजह से होता है। लेकिन एक चीज़ का इसमें ज़रूर ध्यान रखिए, सूर्यदेव भी जब अपनी परेशानी देंगे तो साथ में शुक्रदेव अपना असर उसमें ज़रूर मिलाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके मकान का कोई मैटर है तो उसके अंदर शुक्रदेव असर नहीं डालेंगे, नहीं, शुक्रदेव असर उसमें ज़रूर डालेंगे जब भी आपके मकान से रिलेटेड खराबी आएगी। यानी ज़्यादातर घरों के अंदर पति पत्नी के झगड़े या आपसी मनमुटाव या चरित्र की खराबियाँ, ये सारी चीज़ें, या पति पत्नी का एक घर में रहते हुए भी दोनों के दिमाग अलग अलग रहना, जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी जब तक प्रॉपर्टी का नुकसान कभी होगा ही नहीं। अब काफ़ी लोग ऐसे होंगे जी हमारी तो शादी हो गई, लेकिन शादी होने के बाद हम सेपरेट भी हो गए, अलग हो गए, अब हम क्या करें।
चलो जिन लोगों की शादियां नहीं हुई हैं वो तो चलो शादी कर लेंगे और उसके बाद इस तरीके से ज़िंदगी बिता लेंगे, तो चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन हम क्या करें? तो पहली चीज़ जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ इसके अंदर, कि आपको शुक्र से रिलेटेड किसी भी फील्ड के अंदर आप चले जाएँ और उसके अंदर आप पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। जब आप कामयाब उसके अंदर होना शुरू होंगे, प्रॉपर्टी आपको ज़रूर मिलेगी, पहली चीज़। अब ये दूसरी चीज़ आती है, अगर आप शादी नहीं करना चाहते लाइफ में दोबारा, तो उस सूरत के अंदर आपको करना क्या है? आपको शुक्रदेव को स्थापित करना है या फिर शुक्रदेव की मदद लेनी है। वो मदद कैसे होती है? जब आप गायों की सेवा करते हो तो ऑटोमेटिकली शुक्रदेव की मदद होती है। किसी भी गौशाला में जाके आप हरा चारा देना शुरू कीजिए, ऑटोमेटिकली शुक्रदेव आपके पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सुख सुविधाओं की, वो सारी की सारी शुक्रदेव की हैं। आपको उनके अंदर बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ अब आपकी प्रॉपर्टी के हालात बेटर होने वाले हैं। अब एक चीज़ और, कि अगर आदमी कहता है कि भाई मैं गौशाला भी नहीं जा सकता, या हमारे यहाँ पे गौशाला ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर गांव साइड पे तो अभी भी हैं, लेकिन जो शहरी इलाका है वहाँ पर अभी भी गौशालाएँ नहीं हैं और सब जगह नहीं है, ये बात सही है। तो वो लोग क्या करें? तो उन लोगों के लिए पहला तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप जहाँ कहीं भी रहते हैं उस जगह को साफ़ सुथरा रखें और घर के अंदर किसी भी तरीके की बदबू बिल्कुल ना हो, यानी घर महकता हुआ होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ कि अब यहाँ पर आप माँ लक्ष्मी की पूजा बिल्कुल कर सकते हैं। आप जितना उनकी पूजा करोगे उतना ही घर के अंदर लग्ज़री आएगी, लग्ज़री बढ़ेगी, और लग्ज़री जब बढ़ती है जब इंसान की इनकम अच्छी होती है, और जब इनकम अच्छी होगी तो प्रॉपर्टी के हालात भी ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। आप अगर सिर्फ इन चीज़ों को ही कर लेते हैं तो आप खुद से देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। और आपको इतना, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो आपको इतना भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जितने फिल्म स्टार हैं आप इन्हें उठा के देख सकते हैं, जो टीवी स्टार्स हैं इन्हें उठा के देख सकते हैं। आपको समझ आ जाएगा कि पहले जब तक ये इस लाइन के अंदर नहीं थे इनके नाम पे कितनी प्रॉपर्टियाँ थी और आज के टाइम पे कितनी प्रॉपर्टियाँ बना के बैठे हुए हैं। या फिर आप इसे इस तरीके से भी समझ लो कि जो सरकार से संबंधित लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, MP MLA जितने भी हैं, आप इन्हें उठा के देख लो कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ होती हैं इन लोगों के पास। अब वजह सिर्फ इतनी सी है, जो जो सिम्टम आपको आज इसके अंदर वीडियो के अंदर बताए गए हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इन चीज़ों को उतार लेते हो तो प्रॉपर्टी आपके पास हर हाल में आएगी, प्रॉपर्टियों के सुख आपको ज़रूर मिलेंगे। और ऐसा टाइम आपकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएगा कि ऐसा आपको लगे कि आपको प्रॉपर्टी नुकसान में बेचनी पड़ रही है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी बेच के कोई दूसरी बड़ी प्रॉपर्टी ले लो, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी कर्ज़े में, नुकसान में इस तरीके से कभी नहीं जाएगी। ये एक छोटी सी वीडियो हमने आप लोगों के लिए बनाई थी कि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि आप कोई प्रॉपर्टी के ऊपर वीडियोस ज़रूर बनाएं, तो इसी चीज़ को लेके कि आपका अपना खुद का मकान हो, इस चीज़ के लिए ये वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कोई और अच्छी जानकारी लेकर हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार जी।